हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो पहले वाला टेस्ट आप लोगों को बहुत पसंद आया था, तो ये पार्ट 2 है। राजस्थान के जो नए जिले हैं और नए जिलों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, खासतौर से वो क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं जिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आते थे और अब उनका स्थान या जिला चेंज हो गया है। तो ये पार्ट 2 है। पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, राइट। तो चलिए, ये भी सुपर फास्ट टेस्ट ही है कि स्पीड के साथ क्वेश्चन करेंगे और साथ में डिटेल भी डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ हम कंटिन्यू रखें, 4-5 टेस्ट में नए जिलों के सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, तो एक बार लाइक कर दीजिए सारे के सारे। और करते हैं बात पहले कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू है। पहला क्वेश्चन तो ये सबसे बड़ा तो असल में रही, सबसे छोटे जिले दूदू में कितनी तहसील और कितने उपखंड हैं? तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, वर्तमान में सबसे छोटा है दूदू है। और इसमें टोटल कितनी तहसील कितने उपखंड है? तो 3 तहसील और 3 ही उपखंड है। याद रखिए, 3 तहसील है और 3 ही उपखंड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और एक बात आप जानते हैं, राजस्थान का एकमात्र जिला जो ग्राम पंचायत से सीधा क्या बना है? जिला बना है। कौन सा बना है? दूदू बना है। अब दूदू से जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं, पहले कि संत धन्ना भगत की जन्मस्थली कौन सी है? चोरू है। ठीक है, चोरू एक जगह है। ये चोरू जगह जो है संत धन्ना जी की जो जन्मस्थली है, चोरू वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में आती है? तो संत धन्ना भगत की जन्मस्थली चोरू जो है वर्तमान में कहाँ पर आती है? राजस्थान के किस जिले में है? दूदू में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है वह का सही आंसर है। ठीक है, इसके अलावा एक और याद रख लीजिए स्थली, एक संत थे मोहनदास जी, जिनका क्वेश्चन आता है बहुत बार कि संत मोहनदास जिन्हें मौनी बाबा कहते हैं। ठीक है, तो मौनी बाबा की तपस्थली कहां पर थी? मोहनदास मौनी बाबा की तपस्थली कहां पर है? वो भी दूदू में है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 52 चूल्हों वाली हवेली। ठीक है, 52 चूल्हों वाली हवेली राजस्थान में कहां पर है? 52 चूल्हों की एक हवेली है। हो सकता है आपके लिए थोड़ा नया क्वेश्चन हो। तो 52 चूल्हों की हवेली कहां पे बनी हुई है? ये भी दूदू में है। तो राइट आंसर क्या है? सी आपका सही है। अगला कि आमेर के राजा मानसी प्रथम का जन्म हुआ था मौजमाबाद में। मौजमाबाद वर्तमान कहां पर है? तो आमेर के मानसी प्रथम को आप जानते हैं, अकबर के टाइम पर आए थे। अकबर ने उनको फरजंद की उपाधि दी थी। ठीक है, फरजंद का मतलब होता है प्रिय बेटा। ठीक है, फरजंद की उपाधि दी थी और राजा की उपाधि थी, दोनों अकबर ने ही दी थी। तो मानसी का जन्म हुआ था मौजमाबाद में। मौजमाबाद हम हमेशा पढ़ते हैं कि जयपुर में है, लेकिन अभी जयपुर बदल गया है, जयपुर हो गया है, जयपुर ग्रामीण हो गया है, दूदू हो गया है। तो ये मौजमाबाद वर्तमान में कहां पर आता है? ये मौजमाबाद वर्तमान में दूदू में आता है। याद रखना, मौजमाबाद कहां पर आता है जन्मस्थली? दूदू में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है आपका सही है। ठीक है, अगला है कि देश का पहला सोलर गांव कौन सा है? नया गांव। ये क्वेश्चन आया हुआ था पहले भी कि देश का पहला सोलर गांव कौन सा है? नया गांव है। लेकिन नया गांव वर्तमान में राजस्थान में कहां पर है? नया गांव वर्तमान में दूदू में आता है। राइट आंसर सी है। ओके, राज्य का पहला मेट्रो अस्पताल कहां पर बना है? पहला मेट्रो अस्पताल, तो राजस्थान का जो पहला मेट्रो अस्पताल है वो कहां पर है? दूदू में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। ओके, राजस्थान पर स्थित दिगंबर जैन मंदिर है, एक बहुत ही प्रसिद्ध है, 500-600 साल पुराना एक दिगंबर जैन मंदिर है। इस मंदिर को कहते हैं गुफाओं का मंदिर। तो ये मंदिर है कहां पर? तो पहली चीज तो ये याद रखना कि गुफाओं का मंदिर किसे कहते हैं? दिगंबर जैन मंदिर को कहा जाता है। गुफाओं का मंदिर है कहां पर? ये मंदिर जो बना हुआ है वो कहां है? मौजमाबाद में बना है। मौजमाबाद कौन सा? जो आमेर के मानसी की जन्मस्थली थी मौजमाबाद, यही। और ये तो आप पढ़ चुके हो, मौजमाबाद कहां पर है? मौजमाबाद है दूदू में। तो गुफाओं का मंदिर या जैन धर्म है, दिगंबर जैन मंदिर एक प्रसिद्ध, कहां पर है? दूदू में है। और गुफाओं का मंदिर किसे कहते हैं ये भी आपको याद रखना। पहला मेट्रो अस्पताल भी यहीं पर है। पहला सोलर गांव नया गांव है वो भी कहां पर? यहीं पर है। एक और आधार कार्ड योजना का जो रीलॉन्चिंग हुई है, ठीक है, आधार कार्ड योजना की जो रीलॉन्चिंग हुई है वो कहां से हुई है? दूदू से ही हुई है। याद रखना है। एक ही बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, उनका भी क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित है। लक्ष्मण सिंह जी का संबंध कहां से है? तो एक गांव है लापोड़िया गांव, और लापोड़िया गांव कहां पर आता है? ये लापोड़िया गांव भी दूदू में ही आता है। तो राइट आंसर डी है। राजस्थान में भूतों की हवेली कहां पर है जिसका निर्माण एक रात में करवाया गया था? एक रात में बनी हुई एक हवेली है जिसको कहते हैं भूतों की हवेली। अब यहां से आप कहीं और मत चलना, भूतों की हवेली वाले मत चले जाना, ये भूतों की बावड़ी, सॉरी। ठीक है, तो ये भूतों की बावड़ी जो है, ये बावड़ी कहां पे बनी हुई है? ये भूतों की बावड़ी दूदू में है। डी हो जाएगा। ऐसी एक दुर्ग और रखना, ठीक है, साखून दुर्ग।
ठीक है। साकून दुर्ग जो है ये कहाँ पर है, साकून दुर्ग भी दूदू में। मैंने एक क्वेश्चन बताया था मौनी बाबा का, अगर आपको याद है, संत मोहनदास मौनी बाबा की तपस्या की जो भूमि जो है, तपोस्थली जो है वो साकून में है। साकून एक जगह का नाम है, दूदू में आती है, तो साकून का दुर्ग भी याद रख लेना। और मौनी बाबा की तपोस्थली भूमि है वो दूदू में कहाँ पर है, साकून में आती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। छापरवाड़ा बांध है वो राजस्थान के कौन सी जिले में है, तो छापरवाड़ा बांध है वो भी कहाँ पर बना हुआ है, यहीं पर बना हुआ है, इस दूदू में। एक और एक रखना, ठीक है, दादू खोल, आपने रीट वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन पढ़ा था, दादू खोल जो भेराना में है, दादू खोल भेराना ये कहाँ पर है, दादू खोल भेराना भी दूदू के अंतर्गत ही आती है, दूदू जिले में ही है ये, तो डी आपका सी आपका सही है। अच्छा, RJ47 जो है ये वाहन पंजीकरण नंबर है, तो RJ47 कौन सी जिले का है, RJ47 भी दूदू जिले का ही है, तो राइट आंसर सी है। देखिए, संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो समदड़ी में बना हुआ है। समदड़ी वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में, संत पीपा जी को आप जानते हो, संत पीपा जी का संबंध कहाँ से है, गागरोन दुर्ग से है। गागरोन दुर्ग से शासक थे, फिर संत बन गए थे। गागरोन के दुर्ग में ही क्या बनी हुई है, गागरोन के दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। इनकी गुफा अगर आपसे पूछे कि गुफा कहाँ पर है, गुफा बनी है टोडा में। अच्छा, टोडा टोंक में था, आप बताओ कमेंट करके, वर्तमान में टोडा रायसी टोंक में ही है कि अलग हो गया है, कमेंट कर देना। समदड़ी बाड़मेर में था जहां पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन समदड़ी वर्तमान में बालोतरा में आ गया है, ठीक है। ये तो कल मैंने बताया था, पचपदरा झील, पचपदरा झील कहां पर है, पचपदरा रिफाइनरी जो है और पचपदरा झील जो है कहां पर आ गई है, बालोतरा में है, याद रखना। और समदड़ी जो है ये भी कहां पर है, बाड़मेर में, बालोतरा में है, जहां पर समदड़ी की पहाड़ी भी है, संत पीपा जी का प्रसिद्ध यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है, राइट। चलिए, अगला है कि जूते त्याग कर 388 दिन नंगे पांव चलने वाले विधायक मदन प्रजापति का संबंध कौन सी जिले से, ये तो काफी चर्चा में रहा था, आपको याद है। एक विधायक जी हैं मदन प्रजापति जी, जिन्होंने ये शपथ ली थी कि जब तक बालोतरा जिला नहीं बन जाता वो नंगे पांव चलेंगे। 388 दिन चले थे, और ये बालोतरा से संबंधित है, बी है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है। ओके, राम सनेही संप्रदाय का प्रमुख रामद्वारा कहां पर है, रामद्वारा किसे कहते हैं, राम सनेही संप्रदाय की शुरुआत की थी रामचरण जी ने, जिनका वास्तविक नाम था राम किशन जी। यहां पर जो गुरु का चित्र रखते हैं ना, ठीक है, जहां पर गुरु का चित्र रखते हैं उसे कहते हैं रामद्वारा। टोटल 4 रामद्वारा हैं। पहला प्रसिद्ध रामद्वारा है शाहपुरा में है, ये पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में था, अब शाहपुरा जिला बन गया है। इसके अलावा जो है वह सेंथल में, दूसरा रामद्वारा कहाँ पर है, सेंथल बीकानेर में, तीसरा है रेण नागौर में, और चौथा है खेड़पा जोधपुर में। तो 4 रामद्वारे हैं, याद रखना। यहीं पर एक उत्सव होता है, कौन सा, फूलडोल उत्सव कहाँ पर होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। फूलडोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, राम सनेही संप्रदाय का। और शाहपुरा की ओर क्या प्रसिद्ध है, फड़कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, शाहपुरा की प्रसिद्ध है। श्री गंगानगर और बीकानेर से अलग होकर कौन सा जिला बना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया था आज ये वाला, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन करवाया था तो 1-2 बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि सर अनूपगढ़ गंगानगर से कि बीकानेर से, दोनों से है। 5 तहसील बीकानेर की साइड से है, 2 गंगानगर की साइड से है, तो अनूपगढ़ जो है गंगानगर और बीकानेर दोनों से मिले हैं। जितने भी जिले बने हैं ना, वो कोई एक जिले से अलग होकर नहीं बनते हैं, ठीक है। कुछ एरिया किसी दूसरे जिले से, 2 जिलों के थोड़ा एरिया लेके या 3 जिलों का लेके, इस प्रकार से निर्माण होता है। तो अनूपगढ़ जो बना है वो गंगानगर और बीकानेर दोनों से कुछ एरिया, 5 तहसीलें हैं वो बीकानेर की साइड से और 2 है गंगानगर की साइड से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक जो आपका सही है। बुड्ढा जोड़ा गुरुद्वारा राजस्थान में कहां पर है, ये गंगानगर में हुआ करता था, आप सभी को याद है। बूढ़ा जोड़ा जो है वो कहां पर था, गंगानगर में था, लेकिन अभी कहां पर आ गया है, बूढ़ा जोड़ा गुरुद्वारा जो है ये वर्तमान में कहां पर आ गया है, अनूपगढ़ी में आ गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी है। जेतसर कृषि फोरम, ठीक है, जेतसर कृषि फोरम जो है प्रसिद्ध था राजस्थान का, कहां पर है, गंगानगर में था, वर्तमान में कहां पर है, अनूपगढ़ जिले में आता है, बी सही है। अगला कि प्रसिद्ध लैला मजनू की मजार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये पहले कहां पे थी, गंगानगर वाले एरिया में आती, अभी लैला मजनू की जो मजार है राजस्थान में वो कौन से जिले में आएगी, अनूपगढ़ जिले में आएगी, तो बी आपका सही है। अगला एक प्रसिद्ध डाडा पंपाराम जी का मेला राजस्थान में कहां पर पड़ता है, यानी कहां पर बढ़ता है, तो ये आपको याद है गंगानगर में ही बढ़ता था, अभी कहां पर बढ़ेगा, ये पंपाराम जी का मेला अनूपगढ़ जिले में बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये जो आपका सही है। अच्छा, प्रसिद्ध जय समंद झील है, ये जय समंद झील राजस्थान के किस जिले में, उदयपुर में है, ये तो आपको याद है। वर्तमान में ये सलूम्बर जिले में आ गई है। जय समंद झील जो गोमती नदी का पानी रोककर बनाई गई थी, जिसको हम ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं,
जिसे हम बेबर झील भी कहते हैं। कतर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जहाँ पर क्या है 7 टापू हैं। सबसे बड़ा है बाबू का भागड़ा, सबसे छोटा प्यारी नाम है। 2 नहरें निकलती है, एक श्यामपुरा के नाम से नहर निकलती है और एक बट्टा या भाट के नाम से एक नहर 2 नहरें निकलती है। जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में जो ये जयसमंद झील जो है वो कहाँ पर आ जाएगी भी, सलुम्बर जिले में आएगी। अच्छा, विश्व प्रसिद्ध जावर माइंस कहाँ पर है? जावर माइंस आप जानते हैं, राणा लाखा जी जो थे उनके केटा पर जावर की खान निकली थी, है ना। अभी ये जावर है जहाँ पर शीशा जस्ता निकलता है, चांदी की खान है, ये उदयपुर में थी। अभी जो कहाँ पर आ जाएगी, अच्छा ऑप्शन भी नहीं है और सलुम्बर होना चाहिए, तो ऑप्शन गलत हो गया अभी यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गए हैं, लेकिन चलिए आप लोग सारे के सारे ज्ञानी हैं तो कर देंगे। कहाँ पर है? सलुम्बर में है। जावर माइंस कहाँ पर आएगी? सलुम्बर में। चलिए पीडीएफ जब आपको मैं दूंगा तो ये सही कर दूंगा, लेकिन अभी ये याद रखना, ये ऑप्शन थोड़े से टाइपिंग करने में एरर हो गया है। सलुम्बर जिले में आएगी। सोनार माता का मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर है? चलिए तो आप जानते हैं, बताओ जरा, सोनार माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? ठीक है, ये सलुम्बर में है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑप्शन ही है। जैसे क्वेश्चन टाइप करने वाले ने आज गलती कर दी भी। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। ये पहले कहाँ पर था? पहले ये उदयपुर में था भी, ठीक है, पहले ये उदयपुर में था। वर्तमान में ये कहाँ पर हो गया है? वर्तमान में ये सलुम्बर में हो गया। 2 क्वेश्चनों में थोड़ा एरर है, बस याद रखना। सलुम्बर में 2-3 चीजें, एक तो सलुम्बर वाला एरिया आप जानते हैं हाड़ी रानी के लिए। हाड़ी रानी याद है कि नहीं है? हाड़ी रानी सहल कंवर, हाड़ी रानी सहल कंवर, जिन्होंने निशानी मांगने पर अपनी गर्दन काट के दे दी थी, वो हाड़ी रानी कहाँ से थी? सलुम्बर से थी। ये सलुम्बर ठिकाना जो था अभी क्या बन गया है? जिला बन गया है। तो सोनार माता का मंदिर यहाँ पर है, जयसमंद झील यहाँ पर है, जावर खान यहीं पर आएगी, और हाड़ी रानी वाला जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, याद रखना है। अगला है कि डीडवाना कुचामन जिले का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाना तय किया गया? अभी डीडवाना कुचामन जब जिला बना तो वहां पर डिसाइड किया गया कि इसका स्थापना दिवस जो मनाएंगे वो कब मनाएंगे? 7 अगस्त को। इसका स्थापना दिवस मनाना किस तिथि को तय किया गया? 7 अगस्त को। एक सही है। अच्छा, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह नावा। नावा वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में है? तो नावा नागौर में था, अभी इस नावा को बदल के कहां पर कर दिया? डीडवाना कुचामन में आ गया नावा भी, ठीक है। नावा डीडवाना कुचामन में आ गया, बी आपका सही आंसर है। अच्छा, विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान खेतरी राजस्थान के किस जिले में है? ये तो बता दोगे आप, बताओ जरा। तांबे की खान, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी? खेतरी, झुंझुनू में थी। अभी झुंझुनू में है या झुंझुनू नीम के थाना में आ गई है? तो अभी आ गई नीम का थाना जो जिला जो है उसमें खेतरी है, सी सही है। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय राजस्थान में कहां पर है? बताओ जरा, कौन बताएगा? स्वामी विवेकानंद संग्रहालय जो बना हुआ है ये कहां पर है? ये भी नीम का थाना में ही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। प्रसिद्ध ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में आती है? गणेश्वर सभ्यता जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो ये भी नीम का थाना में है। गणेश्वर सभ्यता आप जानते हैं कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे पे थी। खोज किसने की थी? R.C. अग्रवाल जी ने इसकी खोज की थी। क्या क्या मिला था यहाँ पर? तांबे के तीर मिले थे, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली थी, जहर लगे हुए तांबे के तीर मिले थे, पत्थर के बांध मिले थे, पत्थर के मकान भी बने हुए मिले थे, और क्या था? पुरातत्व का पूसर कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति कहां से होती थी? गणेश्वर सभ्यता से होती थी। संत पीपाजी और जिंदराव खिंची के मध्य भी जो युद्ध स्थल हुआ था वो कौन था? देंचू। ये राजस्थान के किस जिले में है? देखो, संत पीपाजी पाबूजी हैं। आज तो बहुत टाइपिंग है, माफी चाहूंगा, पीडीएफ में सब कुछ है। संत पाबूजी, ठीक है, पाबूजी जो थे, और जिंदराव खिंची जो कि नागौर से थे, इनके बीच में गायों की रक्षा के लिए युद्ध हुआ था देंचू गांव में। देंचू गांव जोधपुर में था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में देंचू गांव जो है वो फलोदी में आ गया। वैसे तरह याद रखना, ठीक है। संत पाबूजी और जिंदराव खिंची के बीच में गायों की रक्षा के लिए जो युद्ध हुआ था वो देंचू नामक एक गांव में हुआ था जो जोधपुर में था। अभी गांव कहां पर है? फलोदी में है। और थोड़ा टाइपिंग में जो एरर हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। रावचंद्र सेन और उनके भाई उदय सिंह के बीच में लोहावट का युद्ध हुआ था। लोहावट वर्तमान में कहां पर है, जिसे हम लोहावट का युद्ध कहते हैं? कि किन किन के बीच में? रावचंद्र सेन जो मारवाड़ के शासक थे ना, वो है, ठीक है, और उनके भाई उदय सिंह जिन्हें मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं, वो है।
मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। रावचंद्र सिंह को क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, पद से कहते हैं, भोला बिसरा राजा कहते हैं, वीर समर्थी शासक कहते हैं। दोनों भाइयों के बीच हुआ था लोहावट का युद्ध। लोहावट जो जगह जो जोधपुर में थी, अभी ये कौन से एरिया में आ गई है? फलोदी जिले में आ गई है। सी आपका सही है। बापरन क्षेत्र जो है वर्तमान में राजस्थान के कौन सी जिले में है? तो बापरन क्षेत्र जो है जोधपुर में था, अभी ये कहां पर आ गया है? फलोदी जिले में है। तो राइट आंसर आपका सी है। लोक देवता मेहाजी मांगलिया जी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बापणी कहां पर है? ठीक है, ये बापणी है। आइए तो आपको याद ही है, एक क्वेश्चन करते हैं बहुत बार हम कि कौन से ऐसे लोक देवता है जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी पूजा करते हैं, जो भोपे उनकी पूजा करते हैं, उनके वंश में वृद्धि नहीं होती। मियाजी मांगलिया जी है। बापणी में उनका मंदिर बना है। बापणी जो है वो कहाँ पर है? फलोदी जिले में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सी इसका सही आंसर है। अच्छा, राजस्थान का एकमात्र जिला जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है, सारे जानते हो, राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो है, जो ग्राम पंचायत से डायरेक्ट जो क्या बन गया है? जिला बन गया है, दूदू बना है। राइट आंसर क्या है? बी सही है। ओके, हीरालाल शास्त्री जी का जन्म स्थल है जोबनेर। जोबनेर है वो वर्तमान में कहां पर है? अच्छा, जोबनेर तो ज्वाला माता का मंदिर भी आपको याद है। चलो एक और क्वेश्चन आ जाएगा, ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है? जोबनेर में। लेकिन ये जोबनेर वर्तमान में कहां पर है गुरु? किसमें आ गया है? जयपुर ग्रामीण में है। जोबनेर जो है ये वर्तमान में कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में है। तो राइट आंसर आपका बी है। जम्मू और रामगढ़ राजस्थान में कहां पर है? जम्मू और रामगढ़ आप जानते हैं पहले रामगढ़ कहलाता था, फिर जम्मू माता के मंदिर का निर्माण करवाया था तो जम्मू और रामगढ़ कहलाया। जम्मू और रामगढ़ का दुर्ग भी बना हुआ है। ये भी वर्तमान में जम्मू और रामगढ़ जो आता है ये कहां पर आता है? जयपुर ग्रामीण में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बगरू प्रिंट कहां पर है? सबसे प्रसिद्ध बगरू प्रिंट है। बगरू प्रिंट भी कहां पर आती है? जयपुर ग्रामीण वाले क्षेत्र में ही आती है। चाकसू वाला लगभग एरिया जो है, चाकसू, ठीक है, जहां पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ये कहां पर है? जयपुर ग्रामीण वाले क्षेत्र में ही आएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र आंधी राजस्थान के किस जिले में? ये एग्जाम में आपके एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आता है कि आंधी क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है, कहां पर है? जयपुर में है। लेकिन अभी जो है ये कहां पर आ गया है? अभी जो आंधी है ये जयपुर ग्रामीण में। राइट आंसर बी है। एक और है कि प्रसिद्ध स्थल है, एक है नीमराना, एक है बानसूर। राजस्थान के किस जिले में है? नीमराना आप जानते हैं ठिकाने के तौर पर आता था। बानसूर क्षेत्र 1857 की क्रांति का भी केंद्र रहा है। तो नीमराना और बानसूर जो है वर्तमान में कहां पर आते हैं? ठीक है, पहले हम पढ़ते थे अलवर। अलवर ऑप्शन होना चाहिए था। अलवर वाला क्षेत्र यानी कोटपुतली में है। वर्तमान में राजस्थान में कहां पर है? कोटपुतली में है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी है। चलिए ये और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करके कमेंट करके बता देना। मेरा प्लान है कम से कम 5 या 6 टेस्ट इसके करें, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नए नए जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना मेरे पास मटेरियल मिलता है मुझे। ठीक है, ओके, तो लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।